एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। मैं हूं आनंदिता। मेरे चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, क्योंकि मैं रीडिंग्स बीच बीच में नहीं पोस्ट कर पाती। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे फॉर रेगुलर रीडिंग्स। सो रेगुलर अगर ना भी हो पाए, एटलीस्ट एक हफ्ते में 4 to 5 रीडिंग्स मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मिलती रहें। एंड यस, आने वाले टाइम में डेफिनेटली एवरी डे भी रीडिंग्स आपको मिलती रहेंगी। सो जस्ट अपना प्यार बनाए रखिएगा एंड थोड़ा सा और पेशेंस दिखाइएगा अगर रीडिंग ना आए तो आज की रीडिंग है आपको बताने के लिए मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन एंड उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स और फाइनल आउटकम, और साथ ही में गाइडेंस। मैंने कोशिश पूरी करी है कि आज ये तीनों पाइल्स आपके एकदम क्लोज करके रखी हैं कैमरा के पास, ताकि आपको दिखाई दें। आपको सिर्फ क्रिस्टल्स को देखना है, क्रिस्टल्स को चूज करना है, क्योंकि आई विल बी यूजिंग मिनिमम 2 piles in every डेक दैट यू चूज, या एवरी पाइल दैट यू चूज। उसमें वैसे ही 2 डेक्स हैं, 2 पाइल्स हैं एवरी क्रिस्टल के नीचे। और साथ ही आपको मैं ओशो ज़ेन कार्ड्स भी यूज करूंगी और आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स भी दूंगी आपके रिलेशनशिप के लिए। सो जस्ट फोकस ऑन द क्रिस्टल्स। ये है पाइल नंबर 1 लैपिस लजूली क्रिस्टल, आप देख सकते हैं। ये है पाइल नंबर 2 एमेथिस्ट क्रिस्टल, और ये है पाइल नंबर 3 पीच मूनस्टोन क्रिस्टल। आप आराम से अपनी पाइल्स चूज कर सकते हैं थ्रू दीज क्रिस्टल्स। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है तो आप इसके थ्रू चूज करिए, अदरवाइज जस्ट पिक एनी क्रिस्टल। एंड यूजुअली टैरो रीडिंग्स जानी जाती हैं दीज आर मिस्टेक रीडिंग्स। सो आप यूनिवर्स ही आपको ऐसी पाइल चूज करवाएगा जो आपके लिए ही बनी होगी। प्लीज डू नॉट फोर्स दीज रीडिंग्स अगर आपको ऐसा लगता है दैट दे आर नॉट रेजोनेटिंग विथ यू, बिकॉज दीज आर जनरल रीडिंग्स। तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपकी सिचुएशन से मैच करे, बट येस, अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके साथ मैच हो रही है, आपकी सिचुएशन भी सेम है, आपके पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको मैं बता रही हूँ इस रीडिंग से, अगर वो आपको लगता है आपकी सिचुएशन में फिट इन हो रहे हैं, देन ऑफकोर्स फॉलो द रीडिंग, डू फॉलो द गाइडेंस, बट डोंट फोर्स इट ऑन योर सेल्फ। प्लीज़ रिमेंबर कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टाइम स्टैम्प्स मेंशन कर दिए हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो इन पाइल्स को डायरेक्टली अपनी पाइल चूज करके उन पर जाने के लिए। सो येस, लेट्स बिगिन विथ आवर रीडिंग एंड आई होप कि आपको अपने आंसर्स मिल जाएं। और अगर ऐसा हो, अगर आपको लग रहा है कि रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है, देन प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट to write your feedback, write your comments in the comment section and let me know if the reading was resonant. So आइए बिगिन करते हैं पाइल नंबर 1 लैपिस लजूली क्रिस्टल के साथ। मैसेजेस, इंटेंशंस, फीलिंग्स, योर पर्सन्स फीलिंग्स एंड द नेक्स्ट मूव ऑफ योर पर्सन। साथ ही साथ आपके लिए दोनों की कार्ड्स खोलूंगी, आपकी फीलिंग्स भी और आपके पर्सन की फीलिंग्स भी आपके लिए खोलूंगी। सो पहली चीज़ तो जो मैं यहाँ पर देख सकती हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसी सिनारियो है दैट आप में से किसी की एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, एंड स्पेशली आपके पर्सन की। हो सकता है कुछ कहीं ना कहीं कोई ब्रेकअप, कोई आर्ग्यूमेंट, कोई काफ़ी चीज़ें गिरती हुई नीचे आई हैं, और आपके पर्सन अब शायद आपका वेट कर रहे हैं या आप उनका वेट कर रहे हैं। यहाँ पर वेटिंग भी दिख रही है, और साथ ही एक न्यू बिगिनिंग का वेट हो रहा है, एक नई डायरेक्शन का वेट हो रहा है कि ये जो प्रॉब्लम आई है, शायद आपके पर्सन तो काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गए हैं और आपके एक इशारे का वेट कर रहे हैं कि अब अगर ये न्यू बिगिनिंग होनी है तो आप उनको एक इशारा दे दें। एंड आप अपनी तरफ से वेट कर रहे हो कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करें, मे बी यू आर इन अ नो कांटेक्ट रिलेशनशिप। एंड येस, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, देयर इज अ लॉट ऑफ मे बी कन्फ्यूजन है, आर्ग्यूमेंट है, 3 पार्टी सिनारियो चल रहा होगा आपकी रिलेशनशिप में, और काफ़ी हद तक आप कन्फ्यूज हो कि क्या ये सब अब ख़त्म हो गया है, इज दिस द एंड, और इज देयर अ रीयूनियन ऑन द कार्ड्स। दैट्स व्हाट मे बी इज गोइंग ऑन इन योर माइंड। There could be guilt, there could be regret that is there on the cards, जो कि आपके मन में, आपके पर्सन के मन में चल रहा है। चीज़ें कंट्रोल से बाहर आ गई हैं और आपके पर्सन एक्चुअली कंट्रोल इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं कि सब कुछ वापस ठीक हो जाए, वापस कैसे समेटा जाए हर चीज़ को। एंड जो बाउंड्री से चीज़ें बाहर हैं,
दे जस्ट वॉन्ट यू टू गिव देम यू नो, ये जो स्टैगनेंसी है, ये जो डलनेस है जो अभी चल रही है, इसमें वो एक इशारा मांग रहे हैं कि आप एक इशारा कर दो तो वो डेफिनेटली इस सिचुएशन को संभाल लेंगे, इस सिचुएशन के लिए एक नया यू नो गोल बनाएंगे, इस सिचुएशन की तरफ मूव करेंगे ताकि चीज़ें ठीक हो जाए. फॉर अ लॉट ऑफ यू मे बी इन सम सिचुएशंस, मे बी दिस इज़ अ जनरल रीडिंग तो सबके लिए अलग रहेगी, बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि इसका जो ये कन्फ्यूजन फेज है इससे आर या पार हों. आइदर यू नो थिंग्स टू जस्ट गेट बैक और सब कुछ ठीक हो जाए, या फिर एक ब्रेक थ्रू होकर के चीज़ें ख़त्म हो जाए एंड देन दे कैन मूव टूवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग. देयर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो आप दोनों के बीच में शायद चल रहा है, और कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट गायब हो रहा है आप दोनों के बीच में से. देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिचुएशन स्ट्रेस दैट्स गोइंग ऑन, और आप और आपके पर्सन एक दूसरे को रियलिटी नहीं दिखा रहे हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ यू नो प्रोजेक्शन जो आप लोग कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स शायद छुपा रहे हैं, कम्युनिकेशन तो है ही नहीं, तो उस चक्कर में भी बिकॉज योर कम्युनिकेशन इज़ नॉट देयर, जो असली बात है वो निकल के सामने नहीं आ रही है. यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हों दैट उन्होंने काफ़ी कुछ बोल दिया है आपको एंड दे वांट टू टेक देयर वर्ड्स बैक, क्योंकि गलतियाँ हुई हैं उनसे, उनको इस बात का रिग्रेट है दैट जो मैंने बोला है काश मैं इसको वापस ले सकूं, एंड यू नो सोचा नहीं था कि इतना बुरा हो जाएगा आप लोगों का सिनारियो. बट येस, योर पर्सन वॉन्ट्स यू बैक, योर पर्सन इज एक्सपेक्टिंग अ रीयूनियन. आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि लाइफ अब वैसी नहीं रही जैसी होनी चाहिए, या आपके साथ जैसी थी वैसी नहीं हो पा रही. तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन तो टाइमिंग को भी दोष दे रहे हैं कि जो सब भी हुआ है शायद आप लोगों ने अपने घर में बातें बताई हैं, या फिर आपके घर वालों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, 3 पार्टी सिनारियो हुआ है, यू नो फैमिलीज़ को कुछ ना कुछ बोला है आप दोनों ने मिलके. बट यस, आप लोगों की जो पार्टनरशिप है, आप लोगों का जो प्यार है, दैट्स डेफिनेटली देयर. एंड अगर आप कोई गर्ल हैं तो आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो इस सिचुएशन में, आप इस सिनारियो में बहुत हर्ट हो, लेकिन आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, यू नो किसी को भी बता रहे हो, या अपनी ये जो हर्ट है ये आप शो कर पा रहे हो. बट आपके पर्सन काफ़ी हद तक टूट चुके हैं, वो किसी को बता नहीं पा रहे, वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, एंड यू नो एक बैलेंस नहीं निकल के आ रहा आप लोगों की सिचुएशन में. एक आई वुड से दैट क्लैरिटी नहीं मिल रही है, एंड दैट्स व्हाट योर पर्सन इज आस्किंग फॉर, अ क्लैरिटी, अ न्यू बिगिनिंग. आपकी तरफ से एक इशारा कि आप एक इशारा दे दो दैट यू वांट थिंग्स टू गेट बेटर, दैट यू वांट दिस रिलेशनशिप टू मूव फॉरवर्ड. देन योर पर्सन इज रेडी टू टेक दैट स्टेप. वो आपके लिए यू नो वो स्टेप उठाने को तैयार हैं, बट ओनली विद दैट फीलिंग दैट येस आप ऐसा चाहते हो, दैट यू वांट दिस रीयूनियन टू टेक प्लेस. क्योंकि अभी आपके पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड हैं, शायद वो कुछ दिखा रहे हैं, आप कुछ दिखा रहे हो, दिल में कुछ और है. तो एक्चुअली में बातें अभी क्लैरिटी के साथ उनको समझ नहीं आ रही है, एंड इट्स बिकमिंग डिफिकल्ट, इट्स बिकमिंग बियॉन्ड देयर अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड देयर इल्यूजन टू फाइनली आस्क यू और यू नो अंडरस्टैंड कि आप क्या चाहते हो. सो कार्ड्स भी आपको यही गाइड कर रहे हैं दैट यू नीड टू जस्ट स्पेंड टाइम विथ योर सेल्फ फर्स्ट. अपनी इनर वॉइस से पूछिए, अपनी इनर गाइडेंस लीजिए कि आप क्या चाहते हो इस सिनारियो में. Do you really want to get back to your person? Do you want a breakthrough? Maybe this relationship was getting a little toxic, maybe it was getting a little dominating, लेकिन आप लोगों को एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, because at the end of the day this is your final outcome. That's the card of the lovers. So जो प्यार है, जो अट्रैक्शन है, वो 1 मिनट में वापस आ सकता है अगर आप दोनों जो सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, जो आप लोगों की सप्रेस्ड फीलिंग्स हैं, एंगर है, इमोशंस हैं, और जो ये एक कॉम्प्रोमाइज़ की फीलिंग आप दोनों के अंदर आ रही है, विच आई कैन क्लियरली सी दैट आपको कहीं ना कहीं लग रहा है दैट एक दूसरे के साथ या एक दूसरे के बिना कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो. इफ दिस काइंड ऑफ अ थिंग कैन बी डन, और थोड़ा सा ब्लेम दूसरे को देने के बजाय अगर अपनी तरफ अपने आप को दिया जाए, तो दिस सिचुएशन, दिस होल सिनारियो, इसमें आपको सक्सेस मिल सकता है, ये रिलेशनशिप वापस ठीक हो सकता है. बिकॉज आपके पर्सन का मैसेज क्लियर है आपके लिए दैट दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अ यू नो साइन फ्रॉम यू, और कहीं ना कहीं वो बहुत गिल्टी हैं. सो गिल्ट भी है और एक तरह से रिग्रेट भी है कि उनसे गलती हुई है, एंड योर पर्सन वॉन्ट्स दिस रिलेशनशिप बैक. अगर आप लोगों ने शायद ऐसे नोट पे डिसाइड किया है कि हम इन टच रहेंगे, हम सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे, तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं दैट फ्रेंडशिप से काम नहीं बनेगी.
and I want to tell you what's in my mind. I want to share things with you, and I want to be much more than friends. Your person doesn't want to hurry anything कि जल्दबाजी में आप लोग कुछ डिसाइड करें, बट येस उनके लिए सिर्फ फ्रेंडशिप इज नॉट द गोल ऑफ दिस रिलेशनशिप, द फाइनल आउटकम. वो चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को आगे ले जाइए, कमिटमेंट की तरफ ले जाइए. और मैं देख सकती हूँ अगर चीज़ें आपने ठीक करी अपने पर्सन के साथ, या एक दूसरे से आपने कम्युनिकेट करा कि आपके मन में क्या है, एक अवेयरनेस के साथ, बाय स्पेंडिंग टाइम विथ योर ओन सेल्फ. बिकॉज मैंने आपको बोला था थोड़ा सा टाइम आपको अपने साथ बिताने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी इनर वॉइस की आवाज़ सुन सको, दिल की आवाज़ सुन सको कि आपके मन में क्या है. तो अगर उस अवेयरनेस के साथ आप अपना थोड़ा सा अलोन टाइम स्पेंड करते हो, देन डेफिनेटली आपको आंसर्स मिलेंगे दैट व्हाट एग्जैक्टली इज योर हार्ट लुकिंग फॉर, इज योर माइंड लुकिंग फॉर. आप क्या चाहते हो, क्योंकि अभी आप खुद कंफ्यूज्ड हो कि आप एक्चुअली में चाहते क्या हो. दिस इज द राइट टाइमिंग, दिस इज द राइट मोमेंट फॉर यू टू डिसाइड वेदर आपको इस रिलेशनशिप के दरवाजे खोल के फिर से इस रिलेशनशिप में अंदर जाना है, या फाइनली इस रिलेशनशिप के दरवाजे को आपने बंद करना है. बट यू कैन नॉट डिले बिकॉज समवन इज वेटिंग फॉर यू. एंड प्लीज थिंक विथ योर हार्ट, क्योंकि ये आपके दिल का मामला है. लव इज द हार्ट ऑफ दिस मैटर. प्लीज मेक श्योर दैट योर हार्ट चक्रा इज इन द सेंटर ऑफ दिस इंटायर डिसीजन. पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, ये एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, एक बहुत सेंसिटिव इशू है जो आप और आपके पर्सन डील कर रहे हैं. यू नीड टू रियली थिंक विथ योर हार्ट, और थोड़ा सा अपने अंदर चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़ भी लेके आनी है, थोड़े से इमोशंस, थोड़ी सी सेंसिटिविटी, एंड देन ओनली रिस्पॉन्ड विथ अ लॉट ऑफ लव. चाहे आप डिसाइड करें टू गेट टू योर पर्सन, चाहे आप डिसाइड करें टू leave your person and just call this a breakthrough and move forward. But yes, definitely think from your heart too, because it involves a lot of people. और ये जो opportunity है, cards भी आपको बोल रहे हैं, this is the opportunity for you to forgive your person. थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करिए. This situation brings you to the opportunity to heal, grow and release all the negative patterns. जो पास्ट में हुआ है उसको भूल जाइए. अपने पर्सन को बहुत ही ज़्यादा प्यार से, बहुत ही ज़्यादा लव एंड लाइट से देखिए. You can release the negative thoughts, you can release the unforgiving thoughts and feelings and the energies जो अभी आपके मन में आ रही हैं, and lift yourself up and then decide with a lot of peace and compassion towards your love, towards the situation and of course towards your person. So I think हमारे जो फाइनल गाइडेंस निकली है उसने आपके लिए ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्लियरली समराइज कर दी है. पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, दैट यू नीड टू रियली ब्रिंग अ लॉट ऑफ कंपैशन इन योर सेल्फ, और बहुत बड़े टोटलिटी के साथ, एक ट्रस्ट के साथ, एक बिगर पिक्चर के साथ आपको इस इंटायर सिनारियो को देखना पड़ेगा. तब जाके आप अपना डिसीजन लीजिएगा. आपके पर्सन का मैसेज आपको क्लियरली पता चल गया है कि उन्होंने अपनी गलती भी रियलाइज़ कर ली है, गिल्ट भी है मन में, सॉरी भी मांगना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम भी कर रहे हैं. बट उसके अलावा उनके दिल में आप हैं, वो आपको ही चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं. So now it's your choice. If you feel you want to get back to your person, then do give them a sign. Do make sure that you reach out to them, communicate करिए, बात करिए and make things better. So I hope ये reading आपके लिए resonant रही. People who chose pile number 1, thank you so much for watching today's session. I'll be coming back with more such readings for you. Do like, share and subscribe to my channel अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. And I'll see you soon in my next reading. आइए देखते हैं जिन्होंने pile number 2 चूज करी है, Amethyst Crystal. आप और आपके पर्सन क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड इंटेंशंस, फाइनल आउटकम क्या होगा. पाइल नंबर 2, एमेथिस्ट क्रिस्टल. देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या है आपके लिए, और आपके मन में क्या है. आप तो डेफिनेटली अगर कोई लड़ाइयाँ हुई हैं, कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, मे बी फैमिली की वजह से, मे बी कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ सोसाइटी, मे बी बिकॉज ऑफ प्रेशर,
आप लोगों का कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई ना कोई लड़ाई हुई है, बट यू आर वेरी क्लियर, यू आर लुकिंग फॉर अ रियूनियन, यू आर आपके लिए आपके पर्सन इज़ द मैक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आप उनके साथ ही होना चाहते हो। आपके पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं चीज़ें। यस, यहाँ पर शायद ब्रेकअप तो नहीं कहूँगी, बट यस, थिंग्स हैव कम डाउन स्टम्बलिंग। मे बी एल्डर्स इन्वॉल्व हो गए हैं, फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई हैं, इसीलिए ये प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। हो सकता है देयर इज अ पर्सन हु डोमिनेटिंग इन दिस रिलेशनशिप, काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट हो रहा है, पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से प्रेशर है। आपके पर्सन आपको खुल के बता नहीं पा रहे हैं दैट एग्जैक्टली उनको क्या चीज़ बॉदर कर रही है। मे बी देर इज सम काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल कंपैरिजन, मे बी आपके रिलेशनशिप में देर कुड बी कि देर इज़ अ डिसबैलेंस, इम्बैलेंस है आपके और आपके पर्सन के फाइनेंशियल सोसाइटी सिनारियो को लेकर के, या सोसाइटल आई वुड से प्लेसिंग को लेकर के, सोसाइटी में जो आपकी स्टैंडिंग है, आपके पर्सन की स्टैंडिंग है, उसके बीच में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है, कोई ना कोई कंपैरिजन है। आपके पर्सन आपको खुल के बता नहीं पा रहे हैं, अपनी फीलिंग सप्रेस कर रहे हैं, और आप शायद इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, बिकॉज फॉर यू इट्स योर रिलेशनशिप दैट मैटर्स। आपके पर्सन की कहीं ना कहीं स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं, एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हर्ट हुई हैं, बिकॉज वो भी सोच रहे थे दैट दीज थिंग्स माइट नॉट बी रिक्वायर्ड, बट अब ऐसा शायद उनको किसी ने बोला है। मे बी एक कॉम्प्रोमाइज सिनारियो किसी ने उनको दिखाया है दैट वन ऑफ यू हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज, एंड मे बी फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पर अगर जो फीमेल है, इफ शी इज़ डूइंग बेटर देन द मेल, देन किसी ने उनको ये बोला है दैट आपकी वजह से योर फीमेल काउंटर पार्ट विल नॉट बी एबल टू लिव अ गुड लाइफ। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी डेफिनेटली है कि आपके पर्सन पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं कि वो शायद आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं दे सकते, या उनकी वजह से आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, या कहीं ना कहीं आपका जो लाइफस्टाइल है वो उतना वाइब्रेंट नहीं रहेगा जितना है। शादी का हो सकता है सिनारियो चल रहा है, बातचीत हो रही है, बट ये वाला एक पॉइंट ऐसा आ गया है फाइनेंसेस को लेकर के जो कि स्टैग्नेंसी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। एंड नाउ योर पर्सन इज थिंकिंग वेदर this relationship can actually work, because जितना भी वो मेहनत कर लें, it's maybe not working, that success that they want to provide is not there, वो देख नहीं सकते हैं उसको, या उनको विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, और वो अब ये सोच रहे हैं कि लोग क्या बोलेंगे इस इंटायर सिनारियो में। आपके पर्सन शायद थोड़ा सा टाइम चाह रहे हैं, एंड वो उनको लग रहा है दैट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, शायद शादी के लिए अब और टाइम नहीं मिल सकता। योर पर्सन इज़ नॉट बीइंग एबल टू शेयर व्हाट्स इन देयर माइंड, बट येस वॉन्ट्स टू टेल यू, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाएंगे और आप बहुत आगे निकल जाओगे। दे फील दैट यू आर लीविंग देम बिहाइंड, बट योर पर्सन लव्स यू अनकंडीशनली। पर यहाँ पर शायद सोसाइटी ने या आपने या किसी ने एक ये थोड़ी सी कंडीशन लगा दी है, और अब शायद हो सकता है आप भी एक इल्यूजन में थे, आपको भी अपने पर्सन की शायद ट्रू लिविंग, ट्रू फाइनेंशियल स्टैंडिंग नहीं पता थी, बट योर पर्सन वॉन्ट्स टू टेल यू दैट बिकॉज आई लव यू सो मच, दैट शायद आपको बता ही नहीं पाए दैट देर इज़ अ डिफरेंस, दैट देर इज़ अ सिनारियो विच इज़ नॉट द सेम। योर पर्सन इज आस्किंग यू फॉर फॉरगिवनेस, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी, और यहाँ पर जो मेरे को एनर्जी दिख रही है वो फॉर अ लॉट ऑफ यू इट कुड बी दैट यू आर अ वुमन, यू आर अ गर्ल हु इज़ वॉचिंग दिस, बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ यू आई फील दैट द मेल काउंटर पार्ट इज़ नॉट डूइंग वेरी वेल, या फिर उनकी इतनी ज़्यादा स्टैंडिंग नहीं है जितनी आपकी है। सो योर पर्सन इज़ वॉकिंग अवे, बट वो दिल से नहीं आपसे दूर जा रहे हैं। इस सिनारियो उनकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो गई हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है हाउ टू बिहेव इन दिस इंटायर सिनारियो, वो नहीं मैचअप कर पा रहे हैं आपका सिनारियो, और उनको आपको एक गंदी लाइफ भी नहीं देनी है, बिकॉज योर पर्सन लव्स यू अ लॉट, और यहाँ पर कोई कंडीशन अटैच्ड नहीं है, तो वो खुद ही वॉक अवे कर गए हैं ताकि आप खुशी से एक अच्छी ज़िंदगी देख पाओ या जी पाओ, एंड यू डोंट हैव टू बी बॉक डाउन इन दिस इंटायर सिनारियो, क्योंकि उनके हिसाब से शायद उन्होंने गलती करी है, विच इज़ नॉट द ट्रूथ। द कार्ड्स ऑल्सो डोंट से दैट, एंड माई इंट्यूशन ऑल्सो डजंट टेल मी कि यहाँ पर कोई गलती है। प्यार कभी कभी हो जाता है, एंड बाद में हम रियलाइज़ करते हैं दैट मे बी देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो विच आर इम्पॉर्टेंट। तो वही हुआ है आई थिंक इस सिनारियो में भी, जो मैं देख सकती हूँ। एंड फॉर यू ऑल्सो इट्स, आपके लिए भी आपके पर्सन का प्यार ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वही मुझे दिख रहा है कार्ड्स में, और आप भी एक रीयूनियन का ही वेट कर रहे हो।
बट यहाँ पर what I see is that if you feel that the reading is resonating with you, then it's time to just slow down. थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ेगा, थोड़ी सी पेशेंस दिखानी पड़ेगी, और आपको अपनी फैमिली में भी शायद थोड़ा सा करेज दिखा करके बोलना पड़ेगा दैट मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर मैरिज, मे बी दिस यू नीड टू गिव योर पर्सन सम टाइम, तो वो कुछ प्रूव करके दिखा सकें, अपनी मेहनत कर सकें। और बट आप बहुत कन्फ्यूज्ड हो अभी, दैट्स व्हाट आई कैन सी इन द कार्ड। यू डोंट नो हाउ टू गो अबाउट दिस होल सिचुएशन। तो बहुत करेज एंड स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, अपने पर्सन से बात करने की बहुत ज़रूरत है कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम उनको चाहिए, बिकॉज योर पर्सन इज़ ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ अ स्ट्रेस। यहाँ पर ऑल्सो मुझे लग रहा है मेंटल स्ट्रेस के साथ साथ कुड बी सम हेल्थ इश्यूज ऑल्सो दैट योर पर्सन इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग, योर पर्सन इज़ नॉट टेलिंग यू, बट येस कुछ ना कुछ हुआ है एंड नाउ यू नीड टू स्पीक टू योर पर्सन, क्योंकि आपके पर्सन एक थोड़े से नेगेटिव जोन में चले गए हैं, गिल्टी भी बहुत है, और आपको पेशेंस दिखानी पड़ेगी। पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 2, यू विल एक्चुअली हैव टू शो अ लॉट ऑफ पेशेंस इफ़ यू रियली लव योर पर्सन, क्योंकि यहाँ पर मैरिज है, मैरिज के चांसेस हैं, फाइनल आउटकम में मिरेकल्स भी हैं, फाइनेंशियल गेन्स भी हैं और रीयूनियन भी है, लेकिन थोड़े से टाइम के बाद। ऐसा नहीं है कि एकदम रातों रात आपके लिए चीज़ें हो रही हैं। कुछ थिंग्स वुड स्टार्ट गेटिंग बेटर इन द नेक्स्ट 2 months, बट फॉर दैट आपको अपनी फैमिली को बनाना पड़ेगा, अपने पर्सन से बात करनी पड़ेगी, आपके पर्सन को भी आपको यकीन दिलाना पड़ेगा दैट यू नो अगर उनकी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस हर्ट हुई हैं, या अगर उनको कहीं ना कहीं किसी ने नीचा दिखाया है, तो आगे से ऐसा नहीं होगा, बिकॉज मे बी समवन हैज़ सेड समथिंग वेरी नास्टी टू योर पर्सन। ये भी हो सकता है कि आप किसी को पसंद करते हो और आप वेट कर रहे थे आपके पर्सन के प्रपोजल का, लेकिन आपके पर्सन प्रपोज करते करते पीछे हट गए बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल थिंग दैट हैज़ कम इन फ्रंट ऑफ देम। वो करते करते उस चीज़ को पीछे हट गए हैं, और आप शायद वेट ही करते रह गए हो कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, उन्होंने मुझे क्यों प्रपोज नहीं किया, आई वॉज वेटिंग, या फिर यू नो वट एवर इट कुड बी दैट दे गिव यू अ लॉट ऑफ साइंस, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट जब एक्चुअल टाइम आया तो आपके पर्सन ने नहीं आपको सामने से टाइम यू नो प्रपोज किया या कमिटमेंट दी। दैट वाज बिकॉज योर पर्सन जस्ट फेल्ट दैट इट्स नॉट वर्थ इट, बिकॉज यहाँ तो कहानी ही बहुत अलग है, यू नो। सो येस, योर पर्सन एंड यू नीड टू टॉक, you need to express yourself, your person needs to express your you know themselves, and maybe right now you people are still very young, you have the time, थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो, इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हो, और इस यू नो होल सिनारियो को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। सो दैट्स अप टू यू। द कार्ड्स आर डेफिनेटली सेइंग दैट दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टॉक, एंड ऑफ कोर्स क्यूपिड इज ऑन द कॉर्नर, तो ये प्यार तो है ही, इसमें कोई टेंशन नहीं है, बट यू नीड टू जस्ट इंजॉय योर सेल्फ, यू नीड टू जस्ट गिव योर सेल्फ टाइम। इस रिलेशनशिप को थोड़ा और टाइम दीजिए और आप लोगों के लिए चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मे बी दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर, सी हाउ यू बॉन्ड, क्योंकि आप शायद बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, एंड यू माइट हैव द टाइम, मे बी एज वाइज ऑल्सो आपके पास टाइम हो कि आपको इतनी जल्दबाजी ना करनी हो। सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए रेजोनेंट रही, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी थी, और अगर रही है then do share the guidance that the cards have given, because that will help you to you know keep up the relationship alive. And I hope आपको आपके answers मिल गए हो, इस guidance से help मिली हो। Do leave me your comments and feedback in the comment section. Thanks a lot for watching today's video and giving me your valuable time. I'll be coming back with more such readings. Till then, take care. आइए देखते हैं पीच मून स्टोन पाइल नंबर 3 जिन्होंने चूज करी है, आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या होने वाला है, उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा, आपका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा। आइए देखते हैं। सो जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, आपकी तरफ से शायद इस पार्टनरशिप में काफ़ी एफर्ट है, आप चाहते हो ये पार्टनरशिप चलती रहे, आगे बढ़ती रहे, और यू नो एक डिटर्मिनेशन है आपके अंदर अपने पर्सन और अपने रिलेशनशिप को लेकर के। मे बी अभी एक ऐसा सिनारियो है जहां आपके पर्सन उतना ज़्यादा आपको दिखा नहीं रहे या रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे अपनी फीलिंग्स, मे बी काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, और आपके पर्सन इस पूरी इन्वॉल्वमेंट की वजह से या फिर इस सिनारियो की वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्डन है, एंड डिलेज हो रहे हैं, शायद उनको कोई डिसीजन आपको देना है, वो आपको डिसीजन नहीं दे रहे, काफ़ी क्लोज्ड बिहेव कर रहे हैं, वॉल्स उन्होंने शायद बना ली हैं अपने आसपास, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, बिकॉज यू नो दैट डिटर्मिनेशन और दिस काइंड ऑफ अ सिनारियो जो आप लोग फेस कर रहे हो,
उसमें आपके पर्सन नहीं बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, तो उन्होंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है, यूनिवर्स पर छोड़ दिया है, मिरेकल का वेट कर रहे हैं आपके पर्सन. लेट मी टेल यू, यस, that's what is on the cards, that your person is just thinking कि miraculously आप दोनों के बीच में कुछ हो जाए, शादी हो जाए, रिलेशनशिप में नेक्स्ट लेवल जो भी बात होनी है या आगे बढ़ना है, खुद से वो कुछ एफर्ट नहीं डाल पा रहे हैं, खुद से वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं. एंड दैट्स व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द कार्ड्स. एंड काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंसी आ गई है रिलेशनशिप में. सो यस, एक डिसीजन बनाना है, शायद पेरेंट्स को बताना है, या फिर आप ऑलरेडी बता चुके हो. मे बी यू आर फाइटिंग विथ योर पेरेंट्स, योर फैमिलीज, योर बट आपके पर्सन शायद वो हिम्मत नहीं कर पा रहे, या फिर उन्होंने अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड किया है और उनको आंसर्स नहीं मिले हैं, तो अब वो सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ करके बैठ गए हैं. मे बी आपको दिखा रहे हैं कि वो लड़ रहे हैं, बट ऑनेस्टली दिस रिलेशनशिप नीड्स सम मोर नर्चरिंग. इस रिलेशनशिप में पहले आप दोनों के बीच की सिचुएशन सॉर्ट आउट होनी बहुत ज़रूरी है, जो दूसरों की वजह से कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो रही है. मे बी यहाँ पर ऑल्सो देयर कुड बी अ सिनारियो ऑफ अ थर्ड पर्सन. आपके पर्सन को आपने किसी के साथ देखा है, आपके पर्सन ने आपको किसी के साथ देखा है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. एंड now maybe this is a time where your person feels that of course I love you, your person wants to tell you that they love you, but शायद अब हमें अपने रास्ते मोड़ देने चाहिए. maybe we should just turn towards other sides, and your person is maybe just walking away because उनसे नहीं हो रहा, पुश अपने आप को नहीं कर पा रहे हैं, and they're just asking for forgiveness. so जो उन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, for you this is a very confusing scenario because आपके पर्सन खुद ही क्लियर नहीं है ऑफ हाउ दे कैन टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड. वो बस एक वेट में है कि अगर होना होगा तो सब अपने आप हो जाएगा. वाइल ऑन योर साइड आई कैन सी दैट आप काफ़ी एफर्ट डाल रहे हो, आपकी डिटर्मिनेशन है आपके अंदर है, दैट यू वांट, क्या कितना भी स्ट्रेस हो, बट यू वांट दिस रिलेशनशिप टू बी द वे यू वांटेड टू, बिकॉज योर पर्सन मीन्स द वर्ल्ड टू यू. तो कार्ड्स तो आपको क्लियरली यही बताना चाहेंगे दैट जो ये सिनेरियो है, आपके पर्सन का मैसेज तो बहुत ही क्लियर है दैट अगर चीज़ें होनी होंगी तो अपने आप हो जाएंगी. शायद उन्होंने पास्ट में एफर्ट डाला था, वो उनको आंसर नहीं मिला, या उनके अंदर हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, वो आपको जितना भी बता रहे होंगे, लेकिन वो एक डे ड्रीमिंग में लगे हुए हैं वेयर दे जस्ट फील दैट अपने आप चीज़ें हो जाएंगी. वो विजुअलाइज कर रहे हैं लेकिन वो एफर्ट नहीं डाल रहे हैं. बट वॉट इज़ रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम इज दैट यू नीड टू रियली हैव क्लियर विजन्स एंड देन एक्शन करना ज़रूरी है. दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि अभी आप इस सिनारियो में सिर्फ अपने हस्बैंड से, अपने पर्सन से ठीक से बना करके रखिए, बिकॉज अगर ये नेगेटिव फेज आया है तो पॉजिटिव फेज आएगा. लेकिन ज़रूरी ये है कि आप दोनों का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ना आए, जो कि दूसरे लोगों की वजह से अभी बहुत आ रही हैं. आपके रिलेशनशिप में अभी सबसे ज़रूरी है दैट द प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन योर रिलेशनशिप एंड यू नीड टू हील योर रिलेशनशिप. अट्रैक्ट करिए, हील करिए, बैलेंस करिए अपने रिलेशनशिप को, जो कि अभी नहीं है. आप दोनों एक दूसरे से बहुत दूर जा रहे हो, फैमिलीज भी मान जाएंगी, रिलेशनशिप भी आगे, मतलब आप भी अपने पर्सन से, अपनी फैमिली से सब कर लोगे. लेकिन अगर रिलेशनशिप तब तक ठीक ही नहीं रहा, देन देयर इज नो पॉइंट वर्किंग फॉर अ रिलेशनशिप जहाँ पर आप लोगों के अंदर क्लैरिटी नहीं है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बैलेंस लेकर आइए, क्लैरिटी लेकर आइए, बात करिए एक दूसरे से, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए. आई कैन सी अ परफेक्ट रिलेशनशिप, आई कैन सी अ परफेक्ट मैरिज, बट उसके लिए अभी इस रिलेशनशिप को नर्चरिंग की बहुत ज़रूरत है. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला था, अपने चीज़ को नर्चर करिए. दिल में कुछ और है, मुंह पर कुछ और है, एक डर है, एक एंग्जाइटी है कि अगर सच बता दिया, या अगर ऐसे सच में बता दिया कि मेरे से एफर्ट नहीं डल रहा, या वट एवर दैट आई एम फियरफुल, तो एक डर है दैट व्हाट विल हैपन. दिस काइंड ऑफ अ डर, दिस काइंड ऑफ अ नेगेटिव फीलिंग शुड नॉट बी देयर इन अ रिलेशनशिप जहाँ पर इतना प्यार है. अगर आप एक दूसरे से प्यार करते हैं तो डर की तो कोई बात ही नहीं है, फिर एक दूसरे से छुपाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. आप एक दूसरे से एक्सप्लिसिटली बोल सकते हैं. बाकी आई डेफिनेटली सी दैट थिंग्स विल गेट बेटर बिटवीन यू एंड योर पर्सन. एंड ऑफकोर्स यहाँ पर बड़े भी मान जाएंगे, जो अभी आपको ऐसा लग रहा है कंटेंटमेंट है ऑन द कार्ड्स, बट अभी नहीं है. द सिनारियो राइट नाउ इज टू जस्ट वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप एंड नर्चर द रिलेशनशिप. ये स्ट्रेस, ये प्रॉब्लम्स, ये सब आप दोनों की सेल्फ बिल्ट हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को अपनी एग्जैक्ट फीलिंग्स बता नहीं रहे हो. थोड़ा सा अट्रैक्शन है, थोड़ी सी बात है, लेकिन जो एक लवर्स वाली फीलिंग होती है, जो एक दूसरे से बिना छुपाए, बिना कुछ सोचे समझे, कुछ फिल्टर किए
एक दूसरे को सब कुछ बताने वाली चीज़ें होती हैं, दिल की बात बताते हैं, दिल हल्का करते हैं, वो इस रिलेशनशिप में अभी नहीं दिख रहा है एंड दैट्स व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन. सो येस, आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी तरफ से कोई मूव नहीं जाएगा, बिकॉज मे बी योर पर्सन इज लाइक दैट. योर पर्सन नीड्स दैट पुश, योर पर्सन नीड्स दैट करेज. सो अगर आपको लगता है आप खुद नहीं बात कर पा रहे हो, देन इट्स बेटर दैट आप अपने पर्सन या फिर आप किसी थर्ड पर्सन को, किसी फैमिली फ्रेंड को, किसी को इन्वॉल्व करो, आप हेल्प मांगो, मगर इस प्रॉब्लम को, इस आर्ग्यूमेंट को, इस एंग्जाइटी को ख़त्म करिए. डोंट डिले दिस प्रोसेस कि अच्छा हम बाद में बात कर लेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी. यू नीड टू टॉक नाउ, यू नीड टू कम्युनिकेट, यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, क्योंकि एक बार आप दोनों साथ हो गए तो सोसाइटी भी मान जाएगी, आपके आसपास के लोग भी मान जाएंगे, और वो जो प्यार है, वो जो पीस है जिसकी अभी आपके रिलेशनशिप में कमी है, वो वापस आ जाएगा. सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए रेजोनेंट रही जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी थी. एंड थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम एंड आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए हों. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इफ दिस रीडिंग वाज रेजोनेंट. सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो. एंड आई सी यू सून. टेक केयर.